कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखिए इस वाले क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, मतलब आपको डेसिमल एक्सपेंशन को दिखाना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्त, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड अगर मैं 1 से करूँगा तो ये यहाँ पे कितना, देखिए पॉइंट लगाएंगे 0, ठीक है। एक पॉइंट लगाने के बाद, ये पॉइंट लगने के बाद हमें एक ही 0 लिखने का अधिकार है, ठीक है ना। अगर दूसरा 0 हमें लगाना है तो उसके लिए एक 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इतनी बातें समझ गए। अब मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा तो आप मुझे बताइए इससे ये किससे जाएगा, ये जाएगा दोस्त 5 से। 17 5 जा कितना होता है 85, ये कितना हो जाएगा 15। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आप एक 0 लगा सकते हो, ये डेसिमल के वजह से आप एक 0 लगा सकते हो, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए, इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए। अब देखिए दोस्त इसको 8 से लगाते हैं। अगर मैं इसको 8 से लगाऊंगा तो ये कितना चला जाए, ये जाएगा आपको 136, ठीक है। ये आपको इसको माइनस करोगे तो ये कितना होगा 14, ये कितना होगा दोस्त 14। फिर आप यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं नहीं लगा। फिर आप इसको 8 से करोगे तो ये आपका हो जाएगा 136, फिर आपका हो जाएगा कितना यहाँ से 4। फिर आप यहाँ पे एक 0 लगा सकते हो इस डेसिमल की वजह से, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 2 से करेंगे तो 3 से नहीं कर सकते क्योंकि 51 होता है। अगर 2 से करोगे 34, ये हो गया 6। फिर आप एक 0 लगा सकते हो। अब ये आप इसको आप इससे करोगे तो 3 से 51 से तो ये हो गया 9। फिर आप इसको 0 लगाओगे, फिर आप इसको 5 से करोगे तो 85। फिर आपका ये 5 हो गया। यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ। 5 लिखने के बाद यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर आप इसको करेंगे 2 से 34 से, यहाँ पे आप लिखेंगे 6। फिर आपको यहाँ पे एक 0 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे 9 153 और यहाँ से आएगा 7। फिर आप यहाँ पे एक 0 लिख सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, ध्यान रखना। तो ये आप यहाँ पे कितना किस से लिखते हैं, 7 4 से करूँ 7 चुका 68, तो ये आपका हो गया 68। यहाँ पे 2, फिर 0 आप यहाँ पे लिखोगे। फिर आप यहाँ पे 1 नोट कर दीजिए, ये दिखाई नहीं दे रहा है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ये आपका 4 है, ये 1 है, ठीक है। यहाँ पे आप फिर 1 से करोगे तो ये हो गया 7, ये हो गया 3 और फिर आप यहाँ पे 0 करोगे। फिर आप यहाँ पे करोगे 1, ठीक है, और ये हो गया 17, फिर 13, फिर यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए नहीं सर। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे दोस्त, अगर आप यहाँ पे करोगे 7 से तो ये आएगा 119, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आएगा 11। फिर आप यहाँ पे करोगे 0 तो फिर आपको यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे 110 आ गया। 6 से करोगे तो 110 हो गया, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। फिर आपको यहाँ पे 8 आ गया। फिर आपको यहाँ पे 0 करना लिखना पड़ेगा और फिर आप यहाँ पे 7 चुका 68 से 68। फिर यहाँ पे आएगा 12, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे 0, ठीक है। तो ये आप जब इसको 0 लिखेंगे तो 17 7 कितना होता है 119 होता है ना, तो ये 1 आ गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखोगे क्या 0, लेकिन एक ही 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या एक ही 0, अब एक 0 लगाने लिखने के लिए फिर हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 0। अब जो है ना दोस्त, इसके बाद रिपीट हो रहा है टर्म। अब इसके बाद देखिए जो इतना टर्म आने के बाद अब ये क्या करेगा, फिर देखिए 100 आ गया या नहीं आ गया, यहाँ पे आ गया 100, ठीक है, और यहाँ पे भी है 100। अब ये वाला जो टर्म है ना, फिर यहाँ से अब क्या करेगा दोस्त, रिपीट करेगा, दोबारा से ये आएगा, ठीक है। दोबारा से अब क्या आएगा 5, यहाँ से जो है ना आएगा 5। अब फिर यहाँ पे आप लिखोगे 5, तो यानी कि यहाँ वाले से टर्म्स जो है ना यहाँ से रिपीट करेगा 17 के बाद। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो मैं ये लिखना चाहूँगा 0.0588235294176447। फिर इसके बाद ये इस तरीके। तो ये आप ये बातें समझ गए नहीं समझ गए।